BR टीवी के नाजरीन और सामाइन को मोहब्बतों भरा सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मेरा नाम नासिर है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अम्मी अब्बू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें नुसरत और फायजा, फिर मैं और मेरे बाद फरवा जो सबसे छोटी है। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी और मेरी भी, वो अपने अपने घर की हो चुकी। घर में अम्मी अब्बू और मैं, मेरी बीवी और फरवा होते हैं। इससे पहले की जिंदगी एक सादा जिंदगी थी जिसमें कोई भी गलती शामिल ना थी। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर शादी, सारा कुछ एकदम ही हो गया। मैंने भी जिंदगी में कभी किसी खराबी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। तालीम के 16 साल गुजरने के बाद मेरी फौरन से नौकरी भी लग गई। इसके लिए मेरे अब्बू की भरपूर कोशिश रही और मेरी नौकरी लगते ही मेरी शादी करा दी गई, जैसा कि ज़्यादातर घरों में हुआ करता है। मेरी जब शादी हुई जब मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी और मेरी बीवी यानी हिना की उम्र 18 साल थी और मेरी बहन फरवा की उम्र 16 साल थी। मेरी बीवी एक मासूम और सादा तबीयत की है और फरवा उतनी ही शरारती और नटखट सी। तो उसके बावजूद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और जिंदगी अपनी तमाम तर खुशियों के साथ गुजरने लगी। एक दिन मैं तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो गर्मी का मौसम और शायद मई का महीना था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। मैंने यही सोचा कि सब सो चुके होंगे तो अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया। हमारा घर 2 मंजिल है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और लॉन्च नीचे, जबकि 3 बेडरूम ऊपर और हर कमरे के साथ अलग बाथरूम भी है। मैं और हिना ऊपर के पोर्शन में रहते थे। अम्मी अब्बू नीचे एक रूम में और दूसरे में फरवा होती थी। तो मैं लॉन्च से गुजरा तो मुझे किचन में कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने बर्तन उठा के रखे हों। मैं दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था जो भी किचन में होगी उसे डराऊंगा। फरवा और हिना तकरीबन एक जैसी ही थी। तब तक मैंने उन पे इतना गौर नहीं किया था। बीवी का तो जाहिर है अपनी बीवी को जानता था। मैं जब किचन के दरवाजे में पहुंचा तो मुझे लगा कि हिना बर्तन धो रही है और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो एक दिन कबल पहने हुए थी। लेकिन रात की गर्मजोशी के बाद सुबह उसने कपड़े बदल लिए थे और पुराने कपड़ों में उसे देखकर मुझे यही ख्याल आया कि उसने यही दोबारा क्यों पहने होंगे। मैं दबे कदमों आगे हुआ और हाथ पकड़ा। मैंने यही समझा था कि हिना ही होगी और मेरा हाथ लगने से वो पीछे मुड़ेगी तो उसे बाजुओं में भर लूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा मुझे लम्हे के 1000वें हिस्से में ये इल्म हो गया कि ये कम अज कम हिना नहीं है। इधर मेरा हाथ अपने साथ लगता महसूस करके जैसे ही उसके मुंह से आवाज निकली और वो बिजली की तेजी से पीछे मुड़ी तो मैं तो जैसे ही एकदम साकित, हैरान और परेशान हो गया। और वो भी क्योंकि वो फरवा थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया और आंखें नीचे झुक गईं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। भुखलाते हुए मेरे मुंह से यही निकला, सॉरी, ये कपड़े तो हिना के थे। हम दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फरवा के भी हाथ पांव कांप रहे थे। हम दोनों खामोश खड़े थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि बात क्या की जाए। फरवा जमीन की तरफ देख रही थी और होले होले कांप रही थी। मैं भी पूरी तरह बुखला चुका था। मैंने फिर कहा, सॉरी फरी, मुझे लगा कि हिना है कि कपड़े उसके थे। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन फरवा ने आंखें जमीन पे रखते ही जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, लेकिन आप ये गौर कर लो कि हम में बहुत फर्क है, ये गलती फिर ना हो जाए। मैं फरवा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे सॉरी कहता हुआ तेजी से किचन से बाहर निकल गया। मैं इसी तरह बुकलाया हुआ ऊपर कमरे की तरफ भागा कि जैसे भूत देख लिया हो। कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ
तो हिना सो रही थी। उसे सोता देख के मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतार के जल्दी से बात में घुस गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथ की उंगलियां शुक्रिया कहती नजर आई, लेकिन अगले ही लम्हे जमीर साहब ने मेरी छतरोल शुरू कर दी कि बगैरत इंसान, कुछ तो सोचते हुए भी सोचो, क्या गंदी बात सोच रहे हो हरामी। और मैंने बुकला के हाथ कमर के पीछे कर लिया और फिर खुद ही अपनी इस हरकत पे बेबसी से हंस पड़ा। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी किसी गैर से भी नहीं हुआ था जो मेरी ही हिमाकत से सगी बहन के साथ हो गया। और मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि फरी ने हिना के कपड़े पहने होंगे, क्योंकि सबसे छोटी और सबकी लाडली थी और उसकी अलमारी तो कपड़ों से भरी हुई थी। इसलिए मुझे 100% यकीन था कि ये हिना ही होगी। आम तौर पर दोपहर के काम वो ही करती थी। मैंने बाथ में नहाना शुरू कर दिया। मैं उस लम्हा बलम्हा बदलती हालत से एकदम बहुत परेशान हो गया। मेरा दिल मुझे समझा रहा था कि जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूलने की करो, और ज़मीर भी मुझे डांट रहा था कि जो गलती हुई वो बस एक गलती थी और दोबारा ऐसा सोचना भी मत। लेकिन कोई एक और कुव्वत थी जो मुझे समझा रही थी। इस कुव्वत के साथ फिर ज़मीर मियाँ मुझे समझाते कि बच्चे, जो हो गया बहुत गलत था, लेकिन एक गलती थी, उसे दोबारा नहीं दोहराओगे तो अच्छा होगा, दोबारा दोहराओगे तो जलील हो जाओगे। लेकिन साथ वो कुव्वत भी मेरी बर्दाश्त का बराबर इम्तिहान ले रही थी। खुद से लड़ते लड़ते नहाया और बिस्तर पर आकर गिर गया। हिना भी बदस्तूर सो रही थी। उन्हीं सोचों में तड़पते जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी जब आंख खुली तो मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे आंखें खोलते देखा तो मुस्कुराते हुए मेरे नाक को अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ते हुए बोली, मेरा सोना जाग गया। वो बेड के कोने पे बैठी थी। एक लम्हे में ही ज़मीर ने मुझे मुलामत की। सोचा, जिस वजह से परेशान हूँ तुम्हें पता चले तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मैंने नॉर्मल होने के लिए मजीद आगे बढ़ता। वो उछल कर पीछे हो गई और हंसते हुए बोली, चले अब जल्दी से हाथ मुंह धो के नीचे पहुँचे, मैं फरवा को लेकर जाती हूँ। मैंने भी हंसते हुए उसकी तरफ बाजू खोले और उसे बाजुओं में आने का इशारा किया, लेकिन उसने मुंह से जुबान निकाल के मुझे चढ़ाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं भी जल्दी से बेड से उठा और हाथ मुंह धोकर नीचे उतर गया, जहां अम्मी लाउंज में बैठी हुई सब्जी छील रही थी। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और पूछा, क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है। उनकी नज़र में मौत जैसी अजली फिक्र थी। मैं हंसते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें कहा, अरे अम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धूप में ज़रा सा सर दर्द हो गया था। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और मौसम को बुरा भला कहने लगी और फिर बोली, जाओ फ्रिज में तुम्हारे लिए शरबत रखा है, वो निकाल के पी लो और उन नकमियों से भी बोलो कि चाय लाएं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।